अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हमने विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट पढ़ना है। तो इससे पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए और 1616 में इनकी डेथ हुई। विलियम शेक्सपियर जो हैं वो बहुत ही फेमस प्लेस राइटर, पोएट, ड्रामाटिस्ट और एक्टर थे। और ये माना जाता है कि इनके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज था। बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाने वाली चीज़ थी वो इन्हीं के ड्रामा थे। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इनके ड्रामास को पूरी दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया है। और इनके जो ड्रामाज हैं वो लगभग 38 से 39 है और 154 इनकी सोनेट्स हैं और 2 लॉन्ग नरेटिव इनकी पोएम्स हैं। और इनके अलावा और भी इनकी बहुत सी पोएम्स हैं। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड का मतलब होता है पोएट, मतलब एवन का पोएट। विलियम शेक्सपियर 1564 में स्टर्टफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए और 1616 में यहीं पे इनकी डेथ भी हो गई। इन्होंने अपने ही दौर में एलिजाबेथन एज और जोकोबियन एज दोनों देखी और इसके साथ साथ इंग्लिश रहनेसाब भी इन्हीं के दौर में आया। इनकी जो वाइफ है उनका नाम था एनी हाथवे और इससे इनके 3 बच्चे हुए। पहली बेटी का नाम था सुसाना और फिर इनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था हैमनेट और बेटी का नाम था जूडिथ। जो हैमनेट था वो 11 साल की उम्र में फोत हो गया, उसकी डेथ हो गई। और इसी हैमलेट के नाम पे फिर विलियम शेक्सपियर ने ये वाला प्ले लिखा जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम था जॉन एंड मैरी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना प्ले। चलिए सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। कैरेक्टर लिस्ट जो है हैमलेट की। हैमलेट जो है ट्रेजिक हीरो है और क्लैडियस जो है वो इसका चाचा है जिसने इसके बाप को मार दिया था और इसकी माँ से शादी कर ली थी। और इसकी माँ का नाम है गर्ट्रूड और इसकी माँ ने भी अपने हस्बैंड के फ़ौरन डेथ के बाद इसके शादी कर ली थी, जिसकी वजह से हैमलेट जो था इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पोलोनियस जो है दरबारी है, इनके दरबार में किले में काम करता है। और ओफीलिया उसकी बेटी है और लर्टस उसका बेटा है। किसका? पोलोनियस का, दरबारी की बेटा है, बेटी और बेटा है ओफीलिया और लर्टस। और होरेशियो जो है ये हैमलेट का फ्रेंड है जो कि एंड टाइम तक इसके साथ रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्ले। अच्छा, इसकी जो प्ले है इसकी जो इब्तिदा है, स्टार्ट है, वो होती है एक घोस्ट से, भूत से। और भूत जो है वो शाही किले के आसपास नज़र आता है। जब शाही किले के आसपास नज़र आता है तो वो किसको नज़र आता है, उसको कौन देखता है? उसको जो शाही किले के आसपास जो गार्ड्स थे उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल सेम टू सेम हैमलेट के फादर की तरह था, यानी कि उस किंग की तरह था, बादशाह की तरह था जो अभी ही मतलब रिसेंटली जिसकी डेथ हुई थी, या जिसको आप कह रहे हैं क्लेडियस का भाई, जिसको क्लेडियस ने मार दिया था। जब उन गार्ड्स ने इस भूत को देखा तो उन्होंने जाकर होरेशियो को बताया। होरेशियो मैंने बताया कौन है? होरेशियो जो है वो हैमलेट का फ्रेंड है। होरेशियो जो है वो थोड़ा शकी किस्म का आदमी है। उसने क्या किया, मतलब गार्ड्स की बात पे यकीन नहीं किया कि ये गार्ड्स झूठ बोल रहे हैं या इनको वहम हो गया या कुछ भी। तो उसने सोचा कि मैं खुद जाकर देखता हूँ। होरेशियो फिर गार्ड्स के साथ वहाँ पे शाही किले के बाहर जाता है उसको, भूत को देखने के लिए। जैसे ही होरेशियो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे भूत भी आ गया। होरेशियो ने भी भूत को देख लिया। जैसे ही होरेशियो ने भूत को देखा, होरेशियो ने सोचा कि मैं जाकर हैमलेट को बताता हूँ, ये तो बिल्कुल हैमलेट के फादर की तरह, उस किंग की तरह है जो अभी अभी फोत हुआ है। तो होरेशियो वहाँ से आता है हैमलेट के पास और हैमलेट को आकर बताता है कि मैंने शाही किले के बाहर एक भूत देखा है जो बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह है, तुम्हारे अब्बू की तरह है। वहाँ पर
होरेशियो ने जब हैमलेट को बताया तो हैमलेट ने भी डिसाइड किया कि मैं अब जाकर देखता हूँ कि क्या वाकई ये लोग सच बोल रहे हैं। अब होरेशियो के साथ हैमलेट भी जो है शाही किले के बाहर चला जाता है। जब हैमलेट बाहर जाता है तो हैमलेट को भी वहाँ पे भूत नजर आता है, जो बिल्कुल सेम टू सेम उसके फादर की तरह था। हैमलेट उसके साथ मिलता है और हैमलेट उससे पूछता है कि कौन है और किसका भूत है। तो वो जो भूत था, जो हैमलेट ने, गार्ड्स ने और रेशो ने देखा था, वो घोस्ट जो था, वो इस बात का दावा करता है कि वो हैमलेट का फादर है। और वो इसके साथ साथ ये भी उसको बताता है कि इसको इसके भाई क्लेडियस ने, जो कि इसका हैमलेट का चचा है, जिसने इसकी माँ गर्ट्रूड के साथ शादी कर रखी है, उसने धोखे से उसको हैमलेट के फादर को मार दिया था ताकि वो बादशाह बन सके और डेनमार्क में हुकूमत कर सके। डेनमार्क का मैं बताती चलूँ कि डेनमार्क जो है, वहाँ पे स्टार भी मैंने मेंशन कर दिया है, वो वाली जगह है जहाँ पे ये शाही किला मौजूद है या हैमलेट की फैमिली मौजूद है। वहाँ पे क्या करता है, जैसे ही हैमलेट को इस बात का पता चलता है कि ये तो मेरे फादर का जो है वो भूत है, तो वो सोचने लगता है कि क्या सच है कि ये भूत है, ये मेरे फादर का भूत है, या क्या हकीकत में भी भूत मौजूद होते हैं। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। चलिए, दूसरी साइड भी मैंने आप लोगों को पहले भी क्लैडियस के बारे में बताया कि क्लैडियस जो है वो इसका चचा है, हैमलेट का चचा है। और जैसा कि भूत ने दावा किया कि इसके चचा क्लैडियस ने उसको मार दिया ताकि वो डेनमार्क का बादशाह बन सके। और इसके साथ साथ उसने क्या किया था, इसको गर्ट्रूड के साथ, जो कि हैमलेट की माँ है, उसके साथ शादी कर दी थी। इस वजह से ये एक अच्छा बादशाह तो ना हुआ, लेकिन दूसरी साइड पे इसकी बहुत सी खूबियाँ भी हैं। वो ये है कि ये बहादुर है, क्योंकि नॉर्वे ने बहुत दफ़ा डेनमार्क पे अटैक किया, लेकिन हर दफ़ा क्लेडियस ने उसका जवाब दिया और डेनमार्क को नॉर्वे के अटैक से बचाकर महफूज किया। और अगर हम हैमलेट की बात करें तो हैमलेट क्या करता है, जो पोलोनियस है, यहाँ पे देखिए पोलोनियस भी है जो कि इनका दरबारी है, उसकी एक बेटी है ओफिलिया। ओफिलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको बहुत ज़्यादा ओफिलिया पसंद थी। लेकिन आगे जाकर इससे एक मिस्टेक होती है और उस मिस्टेक में उसके हाथों पोलोनियस का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से ओफिलिया जो है वो अपने बाप के गम में सुसाइड कर जाती है या मर जाती है, इस तरह का कुछ इसका सीन होता है। और जो कि क्लियर मेंशन नहीं है, तो ओफिलिया भी अपने बाप के गम में मर जाती है। लेकिन अब हैमलेट ने क्या किया, हैमलेट ने अपने बाप के जो भूत देखा, उसका दावा सुना, तो उसने सोचा कि इसका किसी न किसी तरह से अब पता लगाया जाए। इसका पता कैसे लगाया जाए, तो उसने फिर एक गेम खेली और जिसमें उसने खुद को पागल साबित किया और पागल होने की वो एक्टिंग करने लगा। अच्छा, जब वो पागल होने की एक्टिंग करने लगा तो क्लेडियस को थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या ये सच में पागल हो गया है या कि वाकई ये एक्टिंग कर रहा है पागल होने की। दूसरी तरफ इसकी माँ जो है गर्ट्रूड, वो अपने बेटे हैमलेट की वजह से बहुत परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हैमलेट पागल हो गया है। क्योंकि हैमलेट पागलपन में, जो पागलपन का दिखावा कर रहा था, उसमें कभी सुसाइड करने की कोशिश करता, कभी सर्वेंट्स के साथ कुछ ऊट पटांग हरकत करता, कभी कुछ, मतलब ऐसे पागलपन वाली वो हरकतें कर रहा था। इस तरह वक्त के साथ साथ क्लेडियस को भी लगा कि ये वाकई पागल हो गया है। क्लेडियस और गर्ट्रूड बहुत ज़्यादा परेशान थे। और दूसरी तरफ जो पोलोनियस था ना, जो इनका दरबारी है, वो ये सोच रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो इसकी बेटी ओफिलिया को लाइक करता है, पसंद करता है और इससे प्यार करता है। तो दूसरी तरफ पोलोनियस ये सोच रहा था, मतलब वो उसकी ना जासूसी कर रहा था कि कहीं ये मेरी बेटी ओफिलिया के प्यार में तो पागल नहीं हो गया है। इसको अपनी पड़ गई थी और अपनी बेटी की, कहीं ये मेरी बेटी के प्यार में तो पागल नहीं हो रहा है, ये इसकी जासूसी में लगा हुआ है। लेकिन एक तरफ गर्ट्रूड और क्लेडियस की परेशानी है, तो इन्होंने क्या किया, गेर्ट्रूड और क्लेडियस ने हैमलेट के दो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे, उनको बुलाया। एक का नाम था रोसन क्रांट्स और दूसरे का नाम था गुल्डनस्टोन। उन दोनों को बुलाया और उनको कहा कि वो हैमलेट के साथ रहे और पता करें कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हैमलेट जो है बहुत ज़्यादा पागल हो गया, ये ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता है और सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। उन्होंने भी पता करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं चला। तो एक दिन क्या किया, हैमलेट ने कहा कि दिन तो गुजरते जा रहे हैं,
कुछ पता नहीं चल रहा है कि वाकई जो मुझे भूत ने बताया, जो मुझे घोस्ट ने बताया, वो सच है कि नहीं। तो उसने कहा क्यों ना, जैसे ही मुझे घोस्ट ने बताया है मैं ऐसी एक्टिंग करता हूँ, और ये मैं तब करूँगा जब मेरा चचा बैठा होगा क्लेडियस, ताकि पता चल सके जो भूत ने कहा ये सच है या झूठ है। तो जैसे ही वो टाइम देखता है, ये उस प्लानिंग के बाद जैसे ही टाइम मुनासिब देखता है, क्लेडियस बैठा होता है वहाँ पे, वो आकर एक दरबारी वहाँ पे औरत के साथ ही गेम खेलनी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पागल करते हैं हरकतें, ऐसे गेम खेलनी स्टार्ट कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही खेलता जाता है जैसे कि उसके बाप ने बताया था। और लास्ट में क्या करता है, उसी दरबारी, एक और दरबारी वहाँ पे आदमी मौजूद होता है, उसको भी गेम में शामिल करता है। और गेम में शामिल करके लास्ट पे उसका गेम में, हकीकत में नहीं, गेम में ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो उसका मर्डर कर रहा है और वो गिरा, वो मर्डर होकर। तो जब ये मर्डर वाला सीन आता है तो क्लेडियस वहां से फौरन उठकर चला जाता है। जैसे ही क्लेडियस जाता है तो हैमलेट का जो माइंड है वो फौरन से ना अटैक करता है भूत की बातों पे, और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जैसे मुझे भूत ने बताया था मैंने तो वैसे ही किया। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्लेडियस उठ के चला गया। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जो कुछ मुझे भूत ने बताया वो सच है। ये मेरा क्लेडियस चचा ही है जिसने मेरे फादर को मर्डर कर दिया था ताकि वो डेनमार्क का बादशाह बन सके। अब इसको शदीद गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर वहां से उठकर क्लैडियस के पीछे चला गया, इस वजह से ताकि उसको मार सके। लेकिन जैसे ही वो उसको मारने, क्योंकि वो कह रहा था कि मौका भी अच्छा है, वहां पे जस्ट क्लेडियस ही था और कोई भी नहीं था, तो वो क्लेडियस को जैसे ही मारने लगा, लेकिन क्लेडियस को जब वहां से उठकर आगे गया तो वो वहां पर जो अपने उनके जिनकी चीज़ों की पूजा वगैरह करते होते हैं या जिनको मानते होते हैं अपने मज़हब के मुताबिक, उसकी इबादत में मसरूफ़ था। तो हैमलेट ने सोचा अगर मैं इसका यहाँ पे मर्डर कर देता हूँ तो ये तो इबादत में मौजूद है और इसको तो फिर गॉड जो है वो जन्नत में भेज देगा। इसको तो जन्नत में नहीं जाना चाहिए, इसको तो जहन्नम में जाना चाहिए। तो अभी मैं इसको नहीं मारता हूँ क्योंकि ये इबादत में है, जब ये इबादत में नहीं होगा तब मैं इसको मारूंगा ताकि ये जहन्नम में जाए। तब भी इसकी माँ गर्ट्रूड ने हैमलेट को बुलाया और हैमलेट अपने माँ की बात सुनने के लिए अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। जब वो अपनी माँ के पास कमरे में बात सुनने के लिए जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ये पागलपन वाली एक्टिंग क्यों कर रहे हो, और जो कुछ तुमने बाहर किया वो क्या था, क्यों था। उसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करती है, जिसकी वजह से हैमलेट गुस्से में आ जाता है और हैमलेट गुस्से में आकर अपनी माँ से बहस करता है और इवन के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तो क्या होता है, उस कमरे में एक और बंदा, जब माँ बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक और बंदा पीछे कर्टन में खड़ा छुप के सुन रहा होता है। तो जैसे ही वहाँ पे हैमलेट चलाता है माँ पे, अपनी माँ पे जैसे हैमलेट चलाता है तो कर्टन के पीछे से वो बोल जाता है हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। तो वो था पोलोनियस। लेकिन हैमलेट को लगा कि जैसे कि उसका चचा है और उसने सारी बातें सुन ली हैं, तो उसने अपनी तलवार उठाई और बगैर पर्दे के देखे वहां पे जाकर पोलोनियस को मार दिया। और जब उसने तलवार उसको मार दी, उसको मर्डर कर दिया, तब उसने देखा वो तो पोलोनियस था। तो वो मैंने स्टार्ट से आपको बताया ना कि पोलोनियस की जो मर्डर है वो हैमलेट के हाथ होता है और वो गलती से होता है। अब वो मारना तो क्लेडियस को चाह रहा था, लेकिन उसने मार किसको दिया है, पोलोनियस को बाय मिस्टेक। तो अब जो ओफिलिया है वो अपने बाप पोलोनियस के गम में मर जाती है, और लेट्रस जो उसका भाई है उसको वहां से पैगाम पहुंच जाता है कि तुम्हारे बाप का मर्डर जो है हैमलेट ने कर दिया है और तुम्हारी जो बहन है ओफिलिया उसकी डेथ हो गई है बाप के गम में। दूसरी तरफ जो क्लैडियस है उसको बहुत गुस्सा आता है हैमलेट पे, लेकिन वो जानबूझ के अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसकी माँ गेर्ट्रूड से बात की और हैमलेट का हमदर्द होने की एक्टिंग की, जैसे कि वो हैमलेट का बहुत ही ज़्यादा हमदर्द है। उसने गेर्ट्रूड से बात की कि अब हुआ यूँ कि हैमलेट ने तो पोलोनियस को मर्डर कर दिया है, इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब इसको तो सज़ा होगी। तो बेहतर नहीं है कि हम हैमलेट को यहाँ से बाहर भेज दें ताकि हैमलेट सज़ा से बच सके। उसने हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का प्लान बनाया, लेकिन असल में वो हैमलेट का क्या था,
हमदर्द नहीं था, हैमलेट का भी दुश्मन था, हैमलेट को मरवाना चाहता था, लेकिन खुद अपने हाथों ने खुद को महफूज करके तो उसने एक खत लिखा और खत लिखकर उसके दोस्त के हाथ दे दिया कि इंग्लैंड जाकर जो इंग्लैंड के बादशाह को देना, जिसमें उसने हैमलेट को मारने के बारे में सब कुछ लिख दिया था। खैर हैमलेट जो है वो अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड के लिए निकल गया। अब इंग्लैंड के लिए जब वो जा रहे थे तो बहरी रास्ते से जा रहे थे, बहरी जहाज़ों के ज़रिए। तो रास्ते पे चोरों ने उनके जहाज़, जो बहरी जहाज़ था, उस पर हमला कर दिया। जैसे उस पर अटैक किया तो बहुत से लोग मर गए या जो कुछ हुए, बहुत से भाग गए। लेकिन खुशकिस्मती से हैमलेट भी वहाँ से भाग कर वापस डेनमार्क आ गया। अच्छा, अब डेनमार्क वापस आ गया है तो यहाँ पे हम जो है इस प्ले के लास्ट जो है हिस्सा उसकी तरफ चल रहे हैं। हैमलेट जब वापस डेनमार्क पहुँचता है तो ओफिलिया का जनाजा तैयार था और वहाँ पे उसका भाई लेटिस भी आ चुका था। और लेटिस को क्लैडियस ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भड़का रखा था कि तुम्हारे बाप को मारने वाला हैमलेट है और इसी के मारने की वजह से तुम्हारे बाप का डेथ हुई और तुम्हारी बहन भी इसी गम में मर गई। तो वहाँ पे जैसे ही हैमलेट पहुँचता है तो लेटिस जो है वो हैमलेट के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। जब वो दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई स्टार्ट होती है तो क्लैडियस जो है वहाँ पे उन दोनों को रोकता है और वो उनको कहता है, पर ये कौन सा तरीका है लड़ने का? अगर तुम दोनों लड़ना ही चाहते हो या एक दूसरे को मारना ही चाहते हो तो किसी तरीके से लड़ो। तो वो ऐसे करता है कि उन दोनों के लिए एक मुकाबला रखता है, एक जंग रखता है, मुकाबला रखता है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से लड़ना होता है। 2 तलवारें मंगवाता है, मुकाबला इस तरह से करवाता है कि वो 2 तलवारें मंगवाता है, एक क्लैडियस के हाथ, सॉरी इसके हैमलेट के हाथ देता है और एक लेट्रिस के हाथ देता है। अब जो वो लेट्रिस के हाथ में देता है तलवार, उसके ऊपर वो जहर लगा देता है ताकि जैसे ही वो हैमलेट को मारे तो हैमलेट जैसे ही इस तलवार से जख्मी होगा तो हैमलेट तो मर ही जाएगा। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम दोनों में से जो जीत जाएगा, मतलब उसके तो दिमाग में जो भी था वो हैमलेट के लिए था ना, कि उसने कहा अगर हैमलेट जीत जाएगा और बिल्कुल अपने आप को ज़ख्मी होने से बचा लेगा तो उसके लिए एक शरबत है, वो शरबत पिएगा। और वो शरबत में क्या करता है, उसमें भी जहर मिला देता है। लेकिन स्टोरी कुछ उल्टी हो जाती है। जो शरबत अंदर उसने रखवाया था हैमलेट के लिए, जो हैमलेट की जीत पे उसको मिलना था, वो उसकी माँ ने पी लिया और उसकी माँ का क्या हुआ, वहीं पे डेथ हो गई। इधर हैमलेट और लेटिस के दरमियान में लड़ाई शुरू थी और जैसे ही खबर आती है कि हैमलेट की माँ की डेथ हो गई है तो लेटिस जो है वो सारी बात समझ जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये क्लैडियस की चाल है जिसमें वो मुझे भी मरवा रहा है और हैमलेट को भी मरवा रहा है। खैर लेटिस भी जो था, लड़ाई के दौरान इनकी तलवारें भी आपस में चेंज हुई हैं, तो उस जहर वाली तलवार से लेटिस भी जख्मी था जिसकी वजह से लेटिस की वहीं पे डेथ हो गई और हैमलेट भी उस जहर वाली तलवार से जख्मी था। अब हैमलेट सोचता है कि लेटिस भी मर गया, माँ भी मर गई और मैं भी इस जहर वाली तलवार से जख्मी हूँ, मर तो मैंने भी जाना है, तो क्यों ना मैं इस जहर वाली तलवार को क्लैडियस को मार दूँ। तो वो जहर वाली जो तलवार थी वो उठाता है और उठा के क्लैडियस को वहीं पे मार देता है। जैसे वो क्लैडियस को मारता है वहीं, और उसके बाद फ़ौरन ही हैमलेट की अपनी भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है, नॉर्वे का जो बादशाह है वो अपनी सारे जो सिपाही लेकर, फौज लेकर डेनमार्क में आ जाता है। डेनमार्क में जैसे ही वो पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे तो सारे मर चुके हैं, हैमलेट मर चुका है, क्लैडियस मर चुका है, गर्ट्रूड मर चुका है, लेटिस, मतलब वहाँ पे तो पोलोनिया, सोफिलिया सारे के सारे जो थे वो मर चुके थे। तो वो वहाँ से होरेशियो से पूछता है कि क्या वजह हुई, तो होरेशियो ने वहाँ पे सारा मामला उसको बता दिया। तो नॉर्वे के बादशाह ने सारा मामला जानकर हैमलेट की बहादुरी को सराहा और हैमलेट की जो डेड बॉडी थी उसको पूरा इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफनाया गया और उसको उसकी बहादुरी पे सलामी पेश की गई जिसने अपने बाप का बदला लिया था। इसी से ये प्ले ख़त्म होता है। शुक्रिया।